बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ज़िना करने वाले पर 15 अज़ाब ज़रूर नाजिल होंगे, जिनमें से 5 इस दुनिया की मिट्टी में उसकी रगों को जकड़ लेंगे और 10 कब्र की तंगी, क़यामत की रुसवाई और जहन्नम की आग में उसकी रूह को भस्म कर देंगे। ज़िना करने वाले पर जो 15 अज़ाब आएंगे, उनमें सबसे पहला अज़ाब यह है कि क्या तुमने कभी अपने जिस्म की हल्की सी कपकपाहट पर गौर फरमाया है, जब रात के गहरे अंधेरे में गुनाह की स्याह चादर ओढ़कर दरवाज़ा बंद किया जाता है और दिल की धड़कनें खौफ से तेज़ हो जाती हैं? क्या तुमने उस लरसती सांस को महसूस किया है जो ज़िना के बाद अपने ही सीने में कैद होकर रह जाती है और हर दम एक बोझ की तरह दबाव डालती है? तुम समझते हो कि ये जिस्म की आरज़ी चाहत थी, ये एक लम्हे का जज्बाती फ़ैसला था, ये बस घड़ी भर की जिस्मानी तस्कीन थी? नहीं, तुमने उसे गुनाह के दरवाजे से 15 खौफनाक अजाबों को अपने पीछे दावत दे दी, जो तुम्हारी ज़िंदगी और मौत दोनों को जहन्नुम बना देंगे। 5 ने दुनिया में तुम्हारी रगों को जकड़ना है और तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जहर आलूद करना है, और 10 कब्र की अंधेरी तंगी और आखिरत की भड़कती आग में तुम्हारी सांसों को जलाकर राख करना है। तुम सोचती हो कि ज़िना सिर्फ बिस्तर पर होता है? नहीं, यह हर उस जगह होता है जहां आंखें चोरी चोरी हराम की तरफ उठती हैं, दिल भटक कर नापाक ख्वाहिशों में डूब जाता है, दिमाग गंदे ख्यालात की दलदल में धंस जाता है, ज़बान चटकारे लेकर गुनाह की बातें करती है और जिस्म शैतान के सामने सरनुगू होकर सजदा रेज हो जाता है। तुमने समझा था कि अल्लाह की वसत वाली ज़मीन पर गुनाह करोगे और ज़मीन गवाह नहीं बनेगी, जो हर कदम को देख रही होती है। तुमने ये गुमान किया कि दीवारें अंधी और बेजान हैं, फरिश्ते सो रहे हैं, कलम रुक गया है या आसमान ने अपनी समाअत बंद कर रखी है और कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ज़िना करने वाला जब पहली बार कपड़े उतारता है तो उसकी तकदीर के पर्दे से रहमत का फरिश्ता रुखसत हो जाता है और लानत का साया उस पर चौखट रख देता है, जो उसकी ज़िंदगी भर उसका पीछा करता रहेगा। क्या तुम जानते हो कि जिस बिस्तर पर ज़िना होता है, वो बिस्तर गवाह बनकर कब्र की ईंट के साथ लगाया जाता है और क़यामत में उसकी गवाही दी जाएगी। जिस बदन से गुनाह किया जाता है, वो बदन कब्र में सांपों और बिच्छुओं के सामने गिरवी रख दिया जाता है, जहां वो उसे डसने और काटने लगेंगे। तुमने सुना होगा कि ज़िना करने वाले का चेहरा नूर खो देता है, मगर ये कभी सोचा कि उसके रिज़्क़ से बरकत, उसके दिल से हया, उसके नसीब से वफ़ा, उसकी औलाद से सुकून छीन लिया जाता है और ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है? वो जो समझते हैं कि वो जिन्हा करके निकल गए, वो दरअसल दुनिया के उन 5 अजाबों का शिकार हो चुके होते हैं, जिनका जहर जिस्म में फैलकर खामोशी से रेंगता है और हर लम्हे तकलीफ देता है। कभी दिल का सुकून खोकर अपने पर बेचैनी का पहरा बिठा देता है, कभी बीवी और बच्चों की नजरों से इज्जत का खून बहा दिया जाता है, कभी रिस्क में कांटे बो दिए जाते हैं, कभी बीमारी की शक्ल में गैरत छीन ली जाती है और कभी जबान से दुआएं उठा ली जाती हैं। मगर सुनो, बात यही खत्म नहीं होती। मरने के बाद की वो जंग अभी बाकी है, जिसमें कब्र का अंधेरा, उनके नकीर के थप्पड़, अजाब के फरिश्तों की झकड़ और जहन्नम के शोले मुंतजिर बैठे हैं, जो उसे अबद ही सजा देंगे। तुम समझते हो कि क़यामत के दिन के अजाब दूर की बात है? नहीं, जिना करने वाले के लिए तो कब्र की पहली रात ही ऐसे शुरू होगी जैसे हड्डियां चिबाने वाला तूफान उसके पहलू में कैद हो और उसे तड़पाता रहे। वहां न माँ मदद को आएगी, न महबूबा का नाम बचाएगा, न दौलत की चाबियां कब्र की ईंटें हटा सकेंगी। जिना करने वाले पर दुनिया में आने वाले 5 अजाब में नंबर 1, रिस्क की जड़ों में उलझा हुआ कहत। जिना का पहला अजाब वो नहीं जो आंख देख सके, बल्कि वो जो दिल की गहराइयों में उतरकर रूह को खुश कर देता है। ये अजाब है रिस्क की जड़ों में उलझा हुआ कहत। जानी इंसान समझता है कि उसके पास सब कुछ है, नौकरी, कारोबार, दौलत, मगर वो नहीं जानता कि उसके रिस्क के समूह में कहत उतर चुका है। बाहर से खेत हरे दिखाई देते हैं, मगर अंदर से जमीन बंजर हो चुकी होती है। जिना ऐसा जहर है जो जमीन की जरखेजी छीन लेता है, रिस्क का जायका खत्म कर देता है। इंसान कमाता तो है, मगर बरकत गायब हो जाती है। दुकान भरी होती है, मगर नफा नहीं। घर सजा होता है, मगर सुकून नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम जिन्हा को आम कर दे तो उन पर कहत और तंगदस्ती मुसल्लत कर दी जाती है। ये कहत सिर्फ दाने का नहीं, बल्कि दिलों का भी होता है। मोहब्बत के जज्बे सूख जाते हैं, इज्जत की खुशबू मुरझा जाती है, चेहरे की रोशनी बुझ जाती है। जिना करने वाला इंसान रिस्क के दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि जड़ों को काट देता है। जहां से रिस्क फूटता है, फिर वो जगह प्यासी रहती है।
चाहे ऊपर से बारिश भी बरस जाए। यही जिन्हा का पहला अजाब है, कहते रिज्क, कहते दिल और कहते सुकून, जो जिंदगी को वीरान कर देता है। 5 अजाब में नंबर 2, इज्जत के पर्दों का बेआवाज जवाल। ये अजाब तलवार की तरह नहीं गिरता, ये चुपके से उतरता है। जैसे कोई रात के अंधेरे में रोशनी चुरा ले, जाने समझता है कि वो महफूज है, कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, मगर दरअसल उसके इज्जत के पर्दे आसमान पर से एक एक करके हटते चले जाते हैं। पहले दिल की हया जाती है, फिर नज़र की पाकीज़गी, फिर ज़बान की नरमी और आखिर में मुआशरे की इज्जत। अल्लाह तबारक बताला इज्जत को फौरन नहीं छीनता, वो खामोशी से छीनता है ताकि बंदा संभल जाए। लेकिन जब जिना आदत बन जाए तो इज्जत का लिबास खुद ही बदन से फिसलने लगता है। न चेहरे पर नूर बाकी रहता है, न बातों में वकार। लोग बज़ाहिर तारीफ करते हैं मगर दिल में नफरत छुपा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम जिना को जाहिर करने लगे तो उन पर ऐसी बीमारियां और जिल्लतें नाजिल होती हैं जो उनसे पहले कभी न थीं। यही वो बेआवाज़ जिल्लत है। इज्जत के पर्दे गिर जाते हैं, मगर जानी को तब एहसास होता है जब लोग आंखों से इज्जत उतार लेते हैं। ये जिना का दूसरा अजाब है, इज्जत का जवाल, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह तक को बरहना कर देता है और उसे तन्हा कर देता है। जिना करने वाले पर दुनिया में आने वाले 5 अजाब में नंबर 3, दिल और जिस्म पर बेबरकती की मार। ये अजाब नजर नहीं आता मगर इंसान को अंदर से खा जाता है। जिना के बाद इंसान जीता तो है मगर जैसे सांसों में जान नहीं रहती। दिल से सुकून छिन जाता है, जिस्म से ताकत कम हो जाती है और जिंदगी से लज्जत उड़ जाती है। जो कुछ खाता है वो भी बेबरकत हो जाता है, जो कमाता है वो भी फिसलने लगता है। न दुआ में तासीर रहती, न इबादत में मज़ा। चेहरे से नूर जाता है, दिल में वहशत आती है और जिस्म पर एक नामालूम बोझ छा जाता है। यही बेबरकती जिना का तीसरा अजाब है कि इंसान सब कुछ रखकर भी खाली हो जाता है और जितना पाता है उतना ही महरूम हो जाता है। नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत बेअसर लगती है और नेकी का जायका मांद पड़ जाता है। रूह कैद हो जाती है, ज़मीर चीखना चाहता है मगर आवाज़ नहीं निकलती। यही जिना की स्याही है जो रूह के गिर्द हिसार बनाकर उसे रोशनी से काट देती है। इंसान जीता है मगर मुर्दा सा मुस्कुराता है, मगर अंदर से टूटा हुआ। यही वो रूहानी अंधेरा है जो जिना का सबसे खामोश मगर सबसे मोहलिक अजाब बनता है, जो रूह को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देता है। जिना करने वाले पर दुनिया में आने वाले 5 अजाब में नंबर 5, आजमाइशों का न खत्म होने वाला घेरा। ये घेरा ऐसा होता है जो टूटता नहीं, बस घूमता रहता है। कभी सेहत छीनता है, कभी सुकून, कभी इज्जत, कभी रोजी। जिंदगी एक न खत्म होने वाला इम्तिहान बन जाती है। हर खुशी के साथ एक नया दुख जुड़ जाता है, हर कामयाबी के पीछे एक हादसा खड़ा मिलता है। इंसान दुआ करता है मगर दरवाजे बंद रहते हैं, मेहनत करता है मगर समर नहीं मिलता। ये अल्लाह की तरफ से एक गैर मरई गिरफ्त होती है जो उसे झंझोड़ कर कहती है, तूने मेरी हद तोड़ दी है, अब राहत तेरे हिस्से में नहीं। जिना इंसान को आजमाइशों के ऐसे दायरे में डाल देता है जहां से वापसी सिर्फ तौबा से मुमकिन है, वरना जिंदगी एक मुसलसल सज़ा बन जाती है जो हर सांस के साथ बढ़ती जाती है। जिना करने वाले पर मरने के बाद आने वाले 10 अजाब में नंबर 1, कब्र की तारीखी में पहला घूंट वहशत का। ये वो लम्हा होता है जब रूह जिस्म से जुदा होती है मगर सुकून नहीं पाती। कब्र में दाखिल होते ही मिट्टी की खुशबू नहीं, जलती हुई हवा का सा एहसास होता है। अंधेरा ऐसा कि अपनी हड्डियां भी नजर नहीं आती, खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी खौफ से रुक जाए। पहला घोंट जो नसीब होता है वो राहत का नहीं, वहशत का होता है। ऐसा लगता है जैसे कब्र की दीवारें करीब आकर सांस रोकने लगे। फरिश्तों की हैबत, आमाल की बदनियामत की तपिश, सब मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा करती है जो अल्फाज से मावरा है। ये वो लम्हा होता है जब जिनाकार जान लेता है कि दुनिया के लज्जत के लम्हे अब आबादी अंधेरों के तौक बन चुके हैं जो उसकी गर्दन को दबा रहे हैं। 10 अजाब में नंबर 2, कब्र का सुकूड़ कर हड्डियां पीस देना। जिना करने वाले पर मरने के बाद आने वाले 10 अजाब में नंबर 3, उनके नकीर के सवालात में ज़बान का बंद हो जाना। कब्र के सुकूत में जब फरिश्ते आते हैं
ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی، نگاہ آگ جیسی اور سوال پہاڑوں کی گرج جیسی ہوتی ہے۔ من ربکا کی گونج قبر میں پھیلتی ہے، مگر زناکار کی زبان گویا منجمید ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ حلق میں جلنے لگتے ہیں۔ زندگی بھر جس زبان سے گناہ کیے وہی اب اطاعت کے ایک لفظ کے قابل نہیں رہتی۔ اس کی خاموشی اس کا سب سے بڑا چیخ بن جاتی ہے۔ منکر نکیر کی ہیبت کے سامنے وہ پتھر کے مانند جامد مردہ سے زیادہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جب گناہوں کی عادت زبان سے ایمان کا حق چھین لیتی ہے اور انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ 10 عذاب میں نمبر 4، قبر میں جہنم کی ہوا اور بدبو کا رشتہ۔ جیسے زمین اس کے گناہوں سے بیزار ہو، ویسے ہی قبر اسے اپنی آغوش میں جگہ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ قبروں کے درمیان وہ قبر الگ پہچانی جاتی ہے جو چیختی ہے، تڑپتی ہے، ہلتی ہے، کیونکہ اس میں ایک زناکار دفن ہوتا ہے۔ جب اسے لحد میں رکھا جاتا ہے تو زمین کے ذرے گویا فریاد کرتے ہیں، اے رب، یہ بدن گناہوں سے ناپاک ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں؟ پھر حکم ہوتا ہے کہ اے زمین، اپنے حصے کا انصاف کر، اور قبر اپنے کنارے تنگ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پس کر سرمے کی طرح ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ گناہ صرف روح کو نہیں جلاتے، بلکہ مٹی بھی گنہگار کو برداشت نہیں کرتی اور اسے سزا دیتی ہے۔